नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। जी हां, आज एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए लेकर मैं यहां पर आया हूं। ये वीडियो होम लोन से संबंधित है। तो जिन लोगों ने भी होम लोन ले रखा है या फिर आपकी थिंकिंग है कि आप विचार कर रहे हैं होम लोन लेने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। देखिए, आरबीआई ने कुछ नए नियम यहाँ पर लागू किए हैं। ये कैसे बेनिफिशियल होंगे, आपको इससे क्या लाभ मिलने वाला है और होम लोन लेते वक्त आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो आपको पूरा देखना होगा, तभी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। और देखिए, यहाँ पे जैसा कि थंबनेल में भी आपने देखा होगा, मैंने लिखा हुआ है कि आरबीआई ने होम लोन लेने वालों को दी बड़ी राहत। आप भी जान लें यह नया नियम। तो क्या है नया नियम, उसको बताने से पहले यदि आपको कन्फ्यूजन रहती है कि होम लोन किस टाइप का होता है, तो मैं 2 मिनट में इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, होम लोन से बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग प्लॉट ले लेते हैं और वो समझते हैं कि होम लोन, उस पर जो लोन होता है वो भी होम लोन होता है। और कुछ लोगों का घर ऑलरेडी बना होता है, उस पर जो लोन होता है वो भी होम लोन होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो होम लोन की ये कैटेगरी है, आप मान लीजिए जब आप बने बनाए घर पर होम लोन करवाते हैं तो वो प्रॉपर होम लोन होता है। जब पैसा आपको मिलता है, तो जब बने हुए घर पर आप लोन करवाते हैं तो उसमें पूरा पैसा आपको इकट्ठा मिलता है। यदि आपने दूसरी तरफ कोई प्लॉट लिया हुआ है और आप ये सोच रहे हैं कि इस पर मैं लोन करवा के इकट्ठा पैसा मुझे बैंक दे देगा, तो ऐसा नहीं होता है। कई केसेस में यहाँ पर जैसे जैसे आपकी कंस्ट्रक्शन होती है, आपको किस्तों में बैंक जो है पैसे देता है। तो ये मेन डिफरेंट होता है। बाकी इस पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो कि मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। यदि आप इंटरेस्टेड है ऐसे पॉइंट्स को जानने के लिए, तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा कि ये दो, प्लॉट लोन और होम बने बनाए घर पे होम लोन लेने में क्या फ़ायदा है, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कैसे प्रोसेसिंग होती है दोनों की, क्या इंटरेस्ट रेट होता है, कैसे सारी चीज़ें, उस पर मैं बताऊंगा। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आते हैं अपने इस टॉपिक पे और समझते हैं क्या चीज़ है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपने होम लोन लिया है या फिर होम लोन लेने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में होम लोन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देखिए, यहाँ पे नए दिशा निर्देश जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आए हुए हैं, उन्हीं पे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो दिशा निर्देश यहाँ पर होने वाला है वो ये है कि जब भी आप होम लोन लेंगे तो अपनी ईएमआई बढ़ाने या लोन की अवधि बढ़ाने का विकल्प आपको मिल जाएगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर होने वाला। अब देखिए, जब भी आप लोन लेने जाते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो टेन्योर होता है, अगर वो बढ़ जाता है तो ब्याज भी बढ़ जाता है। आपको बहुत ज़्यादा जो ब्याज है वो देना पड़ता है। और अगर आप टेन्योर को कम करते हैं, अवधि कम करते हैं, तो आपकी जो ईएमआईज़ है वो बढ़ जाती है, तो एक्स्ट्रा बर्डन आप पर पड़ जाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो नया सर्कुलर यहाँ पर लेकर आया है। देखिए, यहाँ पे क्या क्या बदलाव है, यहाँ पे लिखे गए हैं कि आरबीआई ने हाल ही में होम लोन लेने वालों के लिए एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें लोन चुकाने के तरीकों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पिछले कुछ समय से बढ़ती ब्याज दरों के कारण कई होम लोन धारकों को ईएमआई बढ़ाने की बजाय लोन की अवधि बढ़ाने का विकल्प दिया गया था। हालांकि लंबी अवधि तथा लोन चुकाने से कुल ब्याज भुगतान अधिक हो जाता है, जिससे लोन धारक आर्थिक रूप से नुकसान में रहते हैं। इस नए नियम के तहत आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को निर्देश दिया गया कि वे कर्जदारों को लोन की अवधि बढ़ाने या ईएमआई बढ़ाने का विकल्प दें। इसके अलावा जब ब्याज दरों में बदलाव हो तो कर्जदारों को दोनों विकल्पों का संयोजन भी अपनाने की अनुमति होगी। इसका मतलब है, अब लोन धारक अपनी ईएमआई को बढ़ाए बिना लोन की अवधि जो है उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, या फिर दोनों विकल्पों का मिश्रण बनाकर अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर
बना सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ होने वाली है। और मैं मानता हूँ कि जो भी, यदि आप होम लोन लेने का विचार कर रहे हैं या आप ऑलरेडी होम लोन ले चुके हैं और होम लोन चल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आप लोन ले लेते हैं वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है और आपको एक जो डिसाइडेड होता है आपकी ईएमआईज़ या टेन्योर, उसी पर चलना होता है। फिर वो आपका नुकसान हो रहा हो या जो कुछ भी हो रहा हो वो आपको पे करना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको ये दो विकल्प मिल जाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, तो मैंने पहले भी बताया, मैं वीडियो के लास्ट में आपको वो सारी चीज़ें अपडेट कराऊंगा। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि होम लोन के लिए ईएमआई बढ़ाने या टेन्योर बढ़ाने का विकल्प। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जब ब्याज दरों में वृद्धि होती है तो कर्जदारों को निर्णय लेने का विकल्प दिया जाता है कि वे अपनी ईएमआई बढ़ाना चाहते हैं या लोन की अवधि बढ़ाना चाहते हैं। आमतौर पर जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बैंकों द्वारा लोन की अवधि बढ़ा दी जाती है ताकि कर्जदारों पर ईएमआई का दबाव कम हो जाए। हालांकि लंबे समय तक लोन चुकाने से कुल ब्याज भुगतान अधिक हो जाता है, जिससे कर्जदारों को अंततः अधिक पैसे चुकाने पड़ते हैं। आगे यहाँ पर लिखा गया है कि आरबीआई नए नियमों के तहत अब कर्जदारों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे अपनी ईएमआई बढ़ाएं या लोन की अवधि बढ़ाएं और यदि आवश्यक हो तो दोनों विकल्पों का संयोजन भी अपनाएं। यह बदलाव कर्जदारों के लिए राहत का कारण बन सकता है क्योंकि वे अपनी सुविधा अनुसार अपने लोन की पुनर्भुगतान अवधि को समायोजित कर सकते हैं। जी हाँ, एक रिलैक्सेशन का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि नए नियमों के तहत कर्जदारों को लोन के पुनर्भुगतान की अवधि बढ़ाने या ईएमआई बढ़ाने का विकल्प, उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलेगी। इसका फ़ायदा यह होगा कि कर्जदार अपनी मासिक ईएमआई में वृद्धि किए बिना लोन की अवधि बढ़ाकर अपने वित्तीय बोझ को कम कर सकेंगे। इसके अलावा यदि वे चाहें तो ईएमआई बढ़ाकर लोन की अवधि को पहले जैसा रख सकते हैं, जिससे वे कम ब्याज का भुगतान करेंगे और जल्दी लोन चुका सकेंगे। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये चीज़ होने वाली है जो मैंने अभी बीच में भी वीडियो में बताई थी कि यदि आपका जो भी लोन चल रहा है तो अब आपके लिए दो ऑप्शन यहाँ पे फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। ऑप्शन एक कि जब भी ब्याज दरें बढ़ती हैं, आपको पता है कि कम होती है या बढ़ती रहती है, तो बैंक क्या करता है, बैंक ऑटोमेटिक जो लोन की अवधि है वो उसको बढ़ा देता है। बढ़ाने का मतलब आपको पता है, जैसे ही वो बढ़ती है वैसे ही आपका जो ब्याज है, जो आपको ईएमआईज़ है वो तो सेम रहती है, लेकिन आपको जो पैसे हैं वो ज़्यादा चुकाने पड़ते हैं, ब्याज ज़्यादा भरने पड़ते हैं। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे रिलैक्सेशन का ये आ जाएगा। इसमें आप अपने हिसाब से अपना जो भी है वो एडजस्ट कर सकते हैं और अपनी ईएमआईज़ को जैसे आपको सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग ईएमआईज़ को कैलकुलेट करके भर सकते हैं। अभी आप ये सोच रहे होंगे ये सारी चीज़ें होंगी कैसे, कैसे पॉसिबल होगी। तो इसके लिए जिस भी बैंक से आपने लोन करवाया है आपको उस बैंक से कांटेक्ट करना पड़ेगा, या जिस एजेंट से आपने लोन करवाया है उस एजेंट से आप संपर्क करिए और उनको इस चीज़ के बारे में बताइए। क्योंकि आपको कोई घर बैठे ये सारी चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से तो आप जो भी वीडियो देख रहे हैं आपको मिल रही हो, लेकिन आपका एजेंट या आपका बैंक आपको कुछ भी बताने नहीं आएगा इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, क्योंकि सारे आपको पता है सब अपना फ़ायदा पहले देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उनको बतानी होंगी कि क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है और ये क्या अभी आ गया। देखिए अभी यहाँ पे कोई डेट नहीं लिखी हुई है यहाँ पे, इसीलिए मैं कोई डेट अभी यहाँ पे कमिट नहीं कर पा रहा हूँ कि ये कब से लागू हुआ है। लेकिन फिर भी आप बैंक को अप्रोच कर सकते हैं, बैंक से बात कर सकते हैं, या जो भी लोन एजेंट है आपका उससे बात कर सकते हैं। उनको इस चीज़ के बारे में बताएं कि ऐसे ऐसे क्या ये ऑप्शंस हमारे जो हमने लोन लिया है उसमें अवेलेबल हैं या जो नए यूज़र हैं उनके लिए अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से जानकारी पूरी ले सकते हैं। बाकी हमारे पास जैसे ही कोई इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी हम इस पर वीडियो बना के आप सभी लोगों को यहाँ पर सूचित करेंगे। आपको क्या करना है, आपको लगातार यहाँ पर जुड़े रहना है। जुड़े इसलिए रहना है क्योंकि जैसे ही अपडेट आएगा हम तुरंत वीडियो बनाकर आपको यहाँ पर सूचित करेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, नया नियम जो है वो समझ में आया होगा।
कोई आपके अगर क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि आपका कमेंट सही हुआ तो हम उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।